जम्मू में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से हालात गंभीर हो गए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी धाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी तबाही का मंजर देखा गया। हाहाकार, चित्कार का शोर ऐसा कि दिल दहल जाए। दरअसल यहां बारिश से भूस्खलन के चलते हादसा हो गया। हादसे में करीब 33 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जिससे मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। बता दें कि अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन ने यात्रा मार्ग को प्रभावित कर दिया है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। जम्मू में ओवरब्रिज ढह गया है। बिजली लाइन और मोबाइल टावरों को नुकसान हुआ है। 3 पुल क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। वहीं जम्मू संभाग की सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। बता दें कि भूस्खलन वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर स्थित अर्धकुंवारी गुफा मंदिर में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित मंदिर मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में ढह हो गया। आशंका है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने जम्मू भूस्खलन की घटना पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर लिखा, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण हुई जनहानि दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने तारकोट मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के रूप में खोला है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से नदियों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। ट्रेनें रद्द, उड़ानें निरस्त। आपको बता दें कि जम्मू से रामबन में करीब 12 स्थानों पर भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। चक्की पुल, पठानकोट पर बाढ़ जैसी स्थिति से जम्मू, उधमपुर, कटरा आने वाली 18 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं जम्मू से श्रीनगर जाने वाली 2 उड़ानें भी रद्द की गई। सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए लोग। आपको बता दें कि भगवती नगर में तवी नदी पर बने पुल के एक हिस्से के धंस जाने से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। शहर में तवी के 3 पुलों पर भी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दूरसंचार सेवाएं ठप होने से लोग अपनों से संपर्क नहीं कर पा रहे। जम्मू पठानकोट मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। वहीं किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ा द्राबशाला रतले पावर प्रोजेक्ट के पास लोहे का पुल बह गया। जानकारी ये मिली है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के पुल निर्माण को नुकसान पहुंचा है। कई जगह शटरिंग बह गई। सांभा के विजयपुर में देविका पुल का हिस्सा धंस जाने से आवागमन ठप रहा। बता दें कि कठुआ के बनी बिलावर में भारी बारिश के चलते रावी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के पास से 11 परिवारों को हटाया गया। यहाँ पानी का स्तर 1.25 लाख क्यूसेक्स तक पहुँच गया, जबकि उज्ज में उफान से निचले गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। चिनाब, सेवा, तरना और रावी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सहार खड्ड और मगर खड्ड में बाढ़ के हालात हैं। उधमपुर में भी तवी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जम्मू में तवी नदी के उफान पर आने से गुज्जर नगर, गोरखा नगर, राजीव नगर, निक्की तवी और गोल तवी इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मानवीय आधार पर तीसरी बार पाक को चेतावनी। आपको बता दें कि बारिश के चलते भारत ने पाकिस्तान को तवी नदी के जलस्तर बढ़ने चेतावनियां जारी की हैं। दरअसल 3 दिनों में लगातार पाक अलर्ट भेजे गए। कई बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। हालांकि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत डेल्टा साझा करना रोक दिया है, लेकिन इस बार अलर्ट मानवीय आधार पर भेजा गया है। पाक को कब किया गया अलर्ट? भारत ने सोमवार को पहला अलर्ट जारी किया था। मंगलवार और बुधवार को भी पाकिस्तान को नई चेतावनियां भेजी गईं। तवी नदी हिमालय से निकलकर जम्मू क्षेत्र से गुजरती और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। अलर्ट में कहा गया कि तवी नदी में बाढ़ की उच्च संभावना है। लगातार बारिश की वजह से कई बांधों के गेट खोलने पड़े, जिससे जलस्तर और बढ़ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच
1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत दोनों देशों में जल संसाधनों और नदियों से जुड़े आंकड़े साझा किए जाते थे। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने नियमित हाइड्रोलॉजिकल डेटा का आदान प्रदान रोक दिया है। इसके बावजूद भारत ने इस बार अलर्ट भेजा ताकि पाकिस्तान में जनहानि और संपत्ति का नुकसान रोका जा सके। आपको बता दें कि उत्तरी राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। पंजाब में सतलुज, ब्याज और रावी नदियां और कई छोटे छोटे मौसमी नाले खतरे के स्तर के ऊपर बह रहे हैं। वहीं जम्मू में भी लगातार बारिश ने नदियों को उफनाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल जल स्तर इतना बढ़ गया है कि प्रशासन को मजबूर होकर प्रमुख जलाशयों के गेट खोलने पड़े। अधिकारियों का कहना है कि अगर पानी रोका जा सकता तो बड़े हादसों की आशंका और बढ़ जाती। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।